खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है। जी बिल्कुल करारा जवाब मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। अपने दूसरे टर्म में ट्रंप ने जिस तरह से भारत को दबाने का प्रयास किया है और ट्रंप का यह प्रयास अभी भी लगातार जारी है। भारत के अंदर यह मांग तेजी से उठ रही थी कि भारत को किसी भी हाल में अमेरिका से F-35 नहीं खरीदनी चाहिए, खास करके तब जब ट्रंप पूरी तरह से आतंकी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें भी ये बताना चाहिए ट्रंप को कि भाई आपकी मनमानी नहीं चलेगी। एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग खबर एक मस्करे की जानिब से सामने आई, और ये मस्करा कौन है? नरेंद्र मोदी। जो पड़ोसी मुल्क की मजे की बात मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो ये है कि और अब खबर ये आ रही है कि भारत ने मन बना लिया है कि वो F-35 तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, और उसकी जगह भारत इस बात पर विचार कर रहा है कि जो रूसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है Su-57E वो भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत वो बनाया जाएगा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि भारत क्यों F-35 को रिजेक्ट करके Su-57E को भारत में बनाने पर विचार कर रहा है। ओके, मतलब ये चीज़ है। अब इंडिया ने कहा है कि हम आपसे जेट्स नहीं लेंगे, जो फाइटर जेट्स हवा में उड़ते हैं ना जंग के दौरान, अब वो इंडिया अमेरिका से नहीं लेगा, इंडिया खुद बनाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहते हो कि इंडिया जो जेट्स खुद बनाएगा वो तो बहुत ज़बरदस्त होंगे, उनके पहले तैयारे भी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान का साथ दे रहा है। आपने देखा होगा कि अमेरिका कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान की फेवर में आया हुआ है। ऐसा क्यों है? अमेरिका तो कभी किसी का दोस्त नहीं बनता। वो नरेंद्र मोदी जो मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है और उसके जालिम होने की दास्तानें जो अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक पर में भी लिखने पर वो मजबूर हो जाते हैं। मोदी कितना काबिल है इसका अंदाजा कल पूरी दुनिया को हो गया, इसकी दिलचस्पी अपने मुल्क में। पहली बार इंडिया ने यूएसए को एक मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्योंकि यूएसए अपने आप को दुनिया का सबसे सफल और मैच्योर डेमोक्रेसी समझता है और दुनिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर वो प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका उसके साथ बहुत सारे कंडीशंस लगाता है। दुनिया में जिस किसी भी देश को उसने F-35 दिया है उसके ऊपर बहुत सारे कंडीशंस लगाया है। टू मेनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड है F-35 के साथ। उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग होगी, वो कहाँ जा रहा है, किस मिशन पे जा रहा है, आपको सब कुछ बताना होगा। तो ये भारत के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं होगा। दूसरे जो MDU होता है, मिशन डेटा अपलोड, जैसे आप किसी मिशन पे जा रहे हैं, पाकिस्तान में आप किसी मिशन पे जा रहे हैं, किसी आतंकी ढांचे को आपको नष्ट करना है या किसी मिलिट्री एयर बेस को आपको बर्बाद करना है, तो जो मिशन का जो डेटा होगा वो आपको जो अपलोड करना होगा वो अमेरिकन सर्वर पे अपलोड होगा। आप समझिए अमेरिका को इस बात की पूरी जानकारी होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी मंशा क्या है। तो ये भारत के लिए किसी भी एंगल से भारत इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अंदर एंगर बताई है कि इंडिया के अंदर गुस्सा है। वो जो बात मैं आपको कह रहा था पहले दिन से, 22 तारीख से मैं आपको एक चीज कह रहा था। ज्यादातर तो हम कह सकते हैं अमेरिका, या आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान डाल रहा है। देखने की बात यह है कि क्या ये जो दबाव है इसका जैसे इजहार सदर ट्रंप ने किया, जो अभी आई थी इनकी, या बातचीत के हक में नहीं है, लेकिन उसको करता है। राणा साहब ये आपसे पूछते हैं। तीसरी चीज ये है कि F-35 के लिए अमेरिका सोर्स कोड भारत को कभी नहीं देगा, उसने किसी को नहीं दिया है। वेपन्स हैं वो आप उस पर नहीं लगा सकते हैं, चाहे वो भारत के वेपन्स हो या आपने कोई और वेपन लिया है तो आप F-35 में वो नहीं लगा सकते। जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। किस चीज का गुस्सा है? कि जनाब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने अनइमेजिनेबली इंडिया को नुकसान पहुंचाया। झूठ बोले हैं। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है F-35 के साथ वो है किल स्विच की प्रॉब्लम। अब यूरोप में इस बात पे बड़ी चर्चा होती है, हालांकि लॉकहीड मार्टिन कभी एग्री नहीं करता इस पे, लेकिन ये कहा जाता है कि F-35 में किल स्विच है। मतलब अगर वो किसी मिशन पे है F-35 तो अमेरिका बीच में ही उसको रोक सकता है, उस पूरे मिशन को अबॉर्ट कर सकता है। जैसा मैंने आपको कहा लॉकहीड मार्टिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन अगर चर्चा हो रही है तो कोई बात तो जरूर है, तभी तो इस पर चर्चा हो रही है। तो ये किसी भी एंगल से भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। और जैसा हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल की है। देखें, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग।
लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है, चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। और उसको परपेचुएट करने में अहम किरदार अदा कर रहा है, और ये उनका ताल्लुक चूंकि इंडिया के साथ जो नेक्सस है उस हवाले से है, ठीक है, फैसला किया है। तो अमेरिका समेत उसके जो इंडिया और इजराइल है उसको लगता है कि पाकिस्तान का बैन अल-अक़वामी सतह पर असर रसूख बढ़ेगा। एक क्या नहीं चाहता, और इंडिया किस मौके के ऊपर अमेरिका को ठुड्डा नहीं मारता, हमेशा ही तो मारता है। वेन एवर अमेरिकन से दाएं जाओ, आप कहते नहीं हमने बाएं जाना, वही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंजॉय करें सर। इसमें फिर थोड़ी सी बात को समझने की भी जरूरत है, ठीक है जी। और वो ये है कि अब इंडिया को इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये अमेरिका इज नो मोर अ कंट्री फॉर द नेक्स्ट 4 years विच इंडिया वांट्स अ रिलेशनशिप। अमेरिका वो, मैं आपको यहां पे एक बड़ी अहम बात बताने लगा। Indian media turned against Donald Trump. So there are two things which one must understand. Either they have turned against the Donald Trump or they have turned against the United States. अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले बीजेपी ने ये कहा था अमेरिका के बारे में कि अमेरिका जो है वो हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत कर रहा है, और बीजेपी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई थी। लेकिन इंडियन मीडिया सडनली कैसे अमेरिका के खिलाफ हो गया, क्या हो रहा है? और ये सारे का सारा इंडियन मीडिया जो है दे आर लार्जली राइट विंग, प्रो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रो गवर्नमेंट मीडिया। दे आर नॉट द वंस जिन्हें आप कह सकते हैं कि दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ओके, दे फॉलो द गवर्नमेंट, दे फॉलो वो जिसे कहते हैं ना द रूल्स व्हिच आर टोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जरा सुने, दैट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि कैसे ये ट्रम्प के अगेंस्ट हो गए हैं। मैं इसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूं, इनको सुने फिर मैं इस पे बात करता हूं। Any ceasefire in between